सच बताऊं तो आज मेरे पास कोई भी टॉपिक नहीं है और उसका कारण भी मैं ही हूं, क्योंकि मैंने इन दिनों कुछ गलतियां नोटिस की हैं और मैं आज आपको वही गलतियां बताने वाला हूं जो मैंने शायद से अगर अभी ना की होती तो इन दिनों में या पूरे साल में अगर वो गलतियां सुधारता तो काफी आगे होता भी। तो सबसे पहली गलती है मेरी रिग्रेट करना। सच बताऊं तो मैं बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं दिखा पाता हूं, क्योंकि किसी ना किसी दिन यार देखो कोई भी कारण हो या आलस ही हो, किसी ना किसी दिन वो हावी होता है और तुम हो सकता है कि कुछ काम ना कर पाओ। तो आज मेरे साथ हुआ, जैसे कि मैं रनिंग के लिए 2 दिन से जा रहा हूँ पर मैं रनिंग कर नहीं रहा हूँ, वॉक करके वापस आ जाता था। कल लेग्स की वर्कआउट की थी तो आज पैर दर्द कर रहे थे तो इसीलिए नहीं किया वॉक। तो चलो कोई बात नहीं। आज संडे भी है तो वर्कआउट ज्यादा नहीं करना था, पर संडे के दिन स्ट्रेचिंग ये सब करता रहता हूँ। आज जब वापस आया वॉक से तो मैं लेट गया था, पता नहीं क्यों यार, दिमाग में पता नहीं क्या आया और मैं लेट गया और पूरा 1 घंटे मैंने सिर्फ लेटे लेटे ही निकाल दिया और जो स्ट्रेचिंग भी करनी थी ना वो भी नहीं की। देन मैं उठा, इतना ज्यादा दिमाग रिग्रेट से भरा हुआ था कि मेरे दिमाग में बस वही सब भर गया कि यार आज मैंने ये नहीं किया, आज मैंने वो नहीं किया, कैसे कैसे काम चलेगा, यही चीजें दिमाग में आ गई बस। और इसी तरह पिछले भी कई दिनों से हो रहा है, यही चीजें हो रही हैं कि अगर एक चीज छोड़ दी तो पूरा मतलब जैसे बुक रीडिंग छोड़ रहा हूँ, बुक रीडिंग भी नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों यार। कुछ चीजें हैं जो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ या शायद करना ही नहीं चाहता। बुक रीडिंग करने में कौन सी दिक्कत है यार, मैं काफी टाइम मिल जाता है बुक रीडिंग करने के लिए, काफी टाइम मिलता है, पर करने ही नहीं जाते हो। जब करने ही नहीं जाओगे तो फिर क्या ही कर पाओगे उसमें। चीजों को काफी लापरवाही से कर रहा हूँ और इसी चक्कर में रिग्रेट होता है, ओवर थिंकिंग होती है और दिन क्या पूरा समय बर्बाद हो जाता है और इसी चक्कर में मैं फालतू चीजों में भी और ज्यादा चला जाता हूँ। तो सबसे पहली चीज तो यही थी गलती कि रिग्रेट करने बैठ जाता हूँ। चलो एक दिन आज संडे है, वैसे भी वर्कआउट नहीं करना था, लेट गए, कोई नहीं, उठ के थोड़ी देर, कोई बात नहीं, शाम टाइम अच्छे से कर लेना, वर्कआउट थोड़ी बहुत कर लेना और स्ट्रेचिंग भी कर लेंगे। पर रिग्रेट से मत भरो और चीजें अच्छे से करो। चीजें अच्छे से नहीं कर पाते हो इसीलिए रिग्रेट से बढ़ जाते हो। वर्कआउट किसी दिन वर्कआउट छोड़ रहे हो, किसी दिन बुक रीडिंग छोड़ रहे हो, किसी दिन वॉक करने जा रहे हो, रनिंग छोड़ रहे हो, यार ऐसे कैसे काम चलेगा। चीजें एक आधी करोगे एक आधी नहीं करोगे, ऐसे काम नहीं चल पाएगा। कुछ दिन ही बचे हैं, आज 9 तारीख है और इस महीने के 21 दिन और उसके बाद 31 दिन उस साइड के, मतलब सिर्फ 52 डेज बचे हुए हैं बस। इस तरह काम करूंगा तो जो मैंने सोचा था कि बॉडी बनाना है, अपनी स्किल्स पर अच्छे लेवल पर जाना है, कैसे ही कर पाऊंगा। पता नहीं क्या आलस के चक्कर में बहुत ज्यादा चीजें छोड़ देता हूँ। यही कुछ गलतियां हैं जो मैं करता रहता हूँ, खासकर मैं आलस के चक्कर में चीजें छोड़ देता हूँ और दिन भी खराब चले जाते हैं। कहीं रील्स स्क्रॉल करना, कहीं कुछ करना। दूसरी सबसे बड़ी गलती है कि चीजों को हड़बड़ी के साथ करना। मैं वीडियो एडिटिंग करने बैठता हूँ, इतनी ज़्यादा हड़बड़ी रहती है कि सब काम हो भी जाता है और मैं जल्दी में फिर मोबाइल चलाने लगूँ कि हाँ यार काम हो गया, मोबाइल चलाने लगूँ। यार आराम से काम करो, कोई जल्दबाजी नहीं है काम की, आराम से काम करो, काम हो जाए, कुछ देर आइडियाज सोच लो। 3 से 4 दिन से मतलब जब से वीडियो बना रहा हूँ सोचता हूँ कि कुछ देर आइडियाज सोचने में दूंगा, पर ज़्यादा कुछ सोच ही नहीं पाता और जो ऐसे मन में आता है उसी पर मैं वीडियोस बना लेता हूँ और ऐसे कोई विचार ही नहीं आ पाते। कि कल जैसे कि काफ़ी समय मिला पर मैंने फालतू में ही वो समय निकाल दिया और दिमाग में एक भावना थी कि यार फालतू में समय निकाल रहा हूँ, अगर इसके बदले में कुछ काम कर लूँ तो अच्छा होगा, पर मैंने कुछ नहीं किया और फालतू में ही पूरा समय निकाल दिया। जब फालतू में समय निकल गया तो शाम को सोच रहा था कि यार कोई आइडिया सोच लेता, कोई स्क्रिप्ट लिख लेता तो कल वीडियो रिकॉर्ड हो जाती अच्छी खासी, पर उस दिन का समय जा चुका था और मैंने कुछ नहीं किया। पर अभी भी 52 दिन बचे हुए हैं, आज के दिन मिलाया जाए तो 53 दिन बचे हुए हैं और इन 53 दिनों में काफी कुछ कर सकते हो, पर अपनी आदतों को अच्छे से, अपने आप को अच्छे से काम पर लगाओ, अपने आप को अच्छे से काम पे लगाओ और सही से सब चीजें करो। बुक रीडिंग नहीं हो पा रही है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा पढ़ना शुरू करो, बहुत ज्यादा मत पढ़ो, एकदम थोड़ी कुछ लाइनें पढ़ो, बहुत ज्यादा नहीं तो एक पैराग्राफ ही पढ़ लो बहुत है, पर धीरे उस चीज को शुरू करो, कोई ओवरलोड नहीं, आराम से चीजें करो, धीरे खुद प्रोग्रेस हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा कि कब वो चीज तुम करने लगे। और चीजों के प्रति हड़बड़ाओ बिल्कुल भी हड़बड़ाओ मत, आराम से चीजें करो। सब न भी वीडियो एडिटिंग करने बैठते हो, आराम से करो, उसके बाद करने के बाद जो समय मिल रहा है 5-10 मिनट इधर उधर घूम लो, मन है तो, नहीं तो आगे की चीजों पर ध्यान दो यार। बैठने का समय नहीं है इस वक्त, अगर अपने साल को सही करना है, अपने आप को सही करना है तो इस वक्त बैठने का समय बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे से अपनी चीजों पर ध्यान दो और अच्छे से अपने काम पर ध्यान दो। और रह गई बॉडी बनाने के बाद तो वर्कआउट अच्छे से करो। वीक में एक दिन संडे आता है, संडे के दिन वैसे भी वर्कआउट नहीं करना होता है, रेस्ट डे रहता है, एक्टिव रेस्ट डे रहता है, तो उस दिन आराम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पर एक्टिव रहो, शरीर को एक्टिव रखो और कोई बात नहीं, वर्कआउट
वर्कआउट आज नहीं की, कोई बात नहीं, पर जो हफ्ते के 6 दिन रहते हैं, संडे को हटा के जो 6 दिन बचते हैं, उस दिन अच्छे से वर्कआउट करो, कोई भी गड़बड़ मत करो और रनिंग पर भी अच्छे से जाओ। पैर में दर्द हो रहा था और साथ में पोल्यूशन के कारण, यार सच बताऊं तो पोल्यूशन इधर भी बहुत ज्यादा हो रखा है, तो 150-60 AQI चला जाता है, तो यार उस नाक में एक ऐसा लगता है नाक जाम हो गई है। तो इसीलिए दौड़ने गया था, तो मैं एक मंदिर पर जाता हूँ, वहां पर दौड़ता हूँ, वहाँ हमारा बरांडा है तो वहां पर दौड़ता हूँ। तो वहां पर पेड़ पौधे आसपास हैं, पीपल के पेड़ लगे हुए हैं एक आधे और बरगद के पेड़ लगे हुए हैं, तो वहाँ काफी ज्यादा मतलब साफ सफाई भी रहती है, वहाँ की हवा थोड़ी साफ रहती है, तो वहां पर दौड़ता हूँ। पर यहाँ से रोड से जाता हूँ, 1 किलोमीटर दूर है, तो वहां पर पहुंचते पहुंचते दौड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। चलो कोई नहीं, अब तक जैसा दिन गया यार गया, पर अब आगे से अच्छे से करना हो सब काम, जितने भी काम करने अच्छे से काम करो। वर्कआउट बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, सुबह रनिंग पर ही जाना है, थोड़ी देर रनिंग करो, बहुत ज्यादा नहीं खींच पा रहे हो ज्यादा मत खींचो, आराम से थोड़ी रनिंग करो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से रनिंग करो और उसके बाद आके वर्कआउट करो। आलस मत दिखाओ, चीजों को आराम से करो, पर करो। जितना आलस दिखाओगे दिमाग उतना ही आलसी बनता जाएगा और फिर बस काम चोरी ही होगी और कुछ नहीं होगा। तो चीजों को अच्छे से करो और सब चीजें करो, हर एक चीज अच्छे से करो और थोड़ी ही करो, बस कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो। डाइट भी अच्छे से फॉलो करो ताकि बॉडी बन सके, फैट ना रह जाए यार, फैट रहेगा तो कहाँ कुछ हो पाएगा। तो चीजों को अच्छे से करो और आज के लिए इतना ही। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि करूँ क्या, मतलब मैं बोलूँ क्या। आज के लिए इतना ही यार, बस इतना याद रखो कि आज संडे तो कोई दिक्कत नहीं, आज वर्कआउट छूट गया कोई दिक्कत नहीं, रनिंग छूट गई कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन रनिंग नहीं गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आगे से उठते हो, डेली जाते हो, वॉक के बदले थोड़ी रनिंग करो। अगर मन नहीं है बहुत ज्यादा मत करो, पर कुछ तो कर लो, कुछ भी कर लो, थोड़ी बहुत करो जरूर, डेली करो, अच्छे से करो, डेली कंसिस्टेंसी बना के रखो ताकि यार एक जोश बना रहे। दिमाग तो कहेगा ही कि ये चीज नहीं करनी है, पर तुम कर लो, तुमको करनी है वो चीज, तुम करो, डेली करो। दिमाग के चक्कर में मत पड़ो कि आज मन नहीं कर रहा, आज ये नहीं कर रहा, आज वो नहीं कर रहा। हाँ, आज पैर दर्द कर रहे थे तो आज की बात अलग हो गई, पर मन नहीं कर रहा ये कोई भी बहाना नहीं है। उठ के आए हो, वहां जा रहे हो, उस चीज के लिए जा रहे हो, वो चीज करो, जो चीज का समय है वो चीज करनी ही करनी है, चाहे जैसे करो। बस आज के लिए इतना ही।